नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो रेडी हो ना? फोकस मोड ऑन है, मोबाइल साइड में रख दिया। चलो शुरू करते हैं। आज हम इंटरव्यू से लेकर डेली ऑफिस लाइफ तक कम्युनिकेशन को मास्टर करना सीखेंगे। सच बताना, इंटरव्यू में जैसे ही सुनते हो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एकदम ब्लैंक हो जाते हो ना? घबरा जाते हो कि क्या बोलना है? टेंशन मत लो, ये बहुत कॉमन है और आज हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो कि जॉब इंटरव्यू ना आपके करियर गेम का लेवल 1 है, एक चैलेंज जिसे सही स्ट्रैटेजी से आराम से पार किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? गेम को अच्छे से समझो। अगर आपको पहले से ही आइडिया हो कि इंटरव्यूअर आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, बॉस, आधी तैयारी तो वहीं हो जाती है और कॉन्फिडेंस, वो तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ओके, तो गेम समझ लिया। अब चलो इन क्वेश्चंस को डीकोड करते हैं। ये समझते हैं कि इंटरव्यूअर्स आखिर इन सवालों के जरिए जानना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आते हैं बायोग्राफिकल क्वेश्चंस। सिंपल भाषा में ये आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में सवाल होते हैं, जैसे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इनका मेन मकसद बस बातचीत शुरू करना होता है, एक आइस ब्रेकर की तरह। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद आते हैं मोटिवेशन क्वेश्चंस। इससे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी, आप यहाँ अप्लाई क्यों कर रहे हो। जब वो पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, यहाँ पर आपको कंपनी और उस रोल के लिए अपना रियल जोश दिखाना होता है। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप पे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना, ये सबसे कॉमन होते हैं। यहाँ आपसे आपके पास्ट के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जैसे टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, क्योंकि आइडिया ये है कि आपने पास्ट में जैसा परफॉर्म किया है वही आपकी फ्यूचर सक्सेस का सबसे बड़ा इशारा है। तो इन अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स का पर्पस समझ आया? सोचो इंटरव्यूअर ये क्यों यूज कर रहा है। वो आपकी अलग अलग क्वालिटीज टेस्ट कर रहा है। बायोग्राफिकल से आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन से आपका इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी से आपकी असली स्किल्स। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स देने के लिए मैं आपको एक सीक्रेट वेपन, एक पावर अप देता हूँ। इसका नाम है स्टार मेथड। स्टार, ये एक सुपर सिंपल फ्रेमवर्क है। एस मतलब सिचुएशन, टी मतलब टास्क, ए मतलब एक्शन और आर मतलब रिजल्ट। सिंपल। ये आपके जवाब को एक कहानी का स्ट्रक्चर देता है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ध्यान से देखना। स्टेप 1, सिचुएशन। यहाँ आपको कहानी का बैकग्राउंड देना है, कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। स्टेप 2, टास्क। यहाँ बताओ कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी। स्टेप 3, एक्शन। ये सबसे जरूरी है। एक्सप्लेन करो कि आपने क्या क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लिए। और स्टेप 4, रिजल्ट। बताइए कि आपके एक्शंस का पॉजिटिव नतीजा क्या निकला। इससे आपका जवाब एकदम क्लियर और पावरफुल बन जाएगा। ये जो कोट आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये इस मेथड का पूरा लॉजिक बताता है। सिंपल सी बात है, आपने पास्ट में जैसा परफॉर्म किया है फ्यूचर में भी वैसा ही करोगे, और इसलिए एम्प्लॉयर्स को प्रूफ चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। स्टार मेथड से आप प्रूफ दे रहे हो। अब एक सीरियस क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो क्या आप बता पाओगे? चलो अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सीरियसली, अपने किसी भी कॉलेज प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को स्टाफ फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? नहीं तो ट्राई करो। क्या बात है! मान लो स्टार मेथड यूज करके इंटरव्यू क्रैक हो गया और जॉब मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस! पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली कम्युनिकेशन तो अब शुरू होगा, ऑफिस में। देखो, ऑफिस में सिंपल इंग्लिश बोलना और प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना, इसमें फर्क होता है। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग कहना गलत नहीं है, पर लेट्स ब्रेक द आइस कहने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और थोड़ा कूल साउंड करते हो। इडियम्स यूज करने से आपकी लैंग्वेज में एक अलग ही लेवल आ जाता है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। ईमेल्स और मैसेजेस में आपकी टोन आपका प्रोफेशनल इमेज बनाती है या बिगाड़ती है। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, जैसे प्रॉब्लम की जगह चैलेंज बोलो। छोटे क्लियर सेंटेंसेस लिखो और सही ग्रीटिंग्स और साइन ऑफ्स यूज करना मत भूलना। एनर्जी बनी हुई है ना? माइंड इधर ही है, चले आगे। चलो अब एक लेवल अप करते हैं। कुछ टॉप बिजनेस इडियम सीखते हैं जो आपको वर्क प्लेस पे एकदम प्रो बना देंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पहला है लर्न द रोप्स। इसका मतलब है किसी नए काम के तौर तरीके सीखना, बेसिक्स समझना। जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो पहले कुछ हफ्ते आप यही कर रहे होते हो।
आप कह सकते हो, आई एम एक्साइटेड टू लर्न द रोप्स हियर। नेक्स्ट, ऑन द सेम पेज। टीम मीटिंग्स के लिए परफेक्ट है। इसका मतलब है कि सब लोग एक ही बात समझ रहे हैं, सब अग्री कर रहे हैं। जैसे, बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स मेक श्योर वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। स्क्रीन पे ध्यान है ना, फोकस बना हुआ है। ये इडियम्स रियली बहुत काम आएंगे आपके। ध्यान से सुनना अगला वाला। ये तो पक्का सुना होगा, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मतलब आम तरीके से हटकर कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचना। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स में ये बहुत कॉमन है। जैसे आपका बॉस कह सकता है, वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। चलिए इस सबको रैप अप करते हैं और आपके लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये है आपका मिशन। पहला, इंटरव्यू से पहले क्वेश्चंस को डिकोड करना। दूसरा, स्टार मेथड से अपनी स्टोरीज को पावरफुल बनाना। तीसरा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस इडियम्स सीखना। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट, तो आज से ही शुरू हो जाओ। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट सेशन में हम और भी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।